वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके का वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेलकम अगेन। और अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं, तो 51 से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 51 है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में ये पोएम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पिंडारिक ओड। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिरिकल बैलेड। और लिरिकल बैलेड जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और इसको 1798 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसमें इनका साथ दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ साथ एस.टी. कॉलरिज का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 53 है What is the title of Wordsworth autobiographical poem relating to his childhood? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 53 का Prelude, नहीं, Intimations of Immortality, sorry, is the title of the Wordsworth autobiographical poem relation to his childhood. तो Intimation of Immortality जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थियरी ऑफ पोइटिक डिक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798। ये जो है मतलब अपनी पोइटिक डिक्शन के लिए, थियरी ऑफ पोइटिक डिक्शन के लिए वर्ड्सवर्थ की जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज नॉट रिटन बाई वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज लव्स फिलॉसफी। और ये पी.बी. शैली का वर्क है। ठीक है, 1819 में इसको पब्लिश किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन विद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एस.टी. कॉलरिज, सॉरी। इसको पब्लिश किया गया था 1798 में। कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलके इस वर्क को किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है पेंथिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वर्ड्सवर्थ। तो पेंथिज्म जो है इसका पेंथिज्म रिफर्स द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब जो पेंथिज्म का मतलब होता है कि जो गॉड है वो जितनी भी नेचुरल थिंग है, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं उसमें उनकी एग्जिस्टेंस है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना था। और इसीलिए इनको वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज एम्बॉडीड इन टिंटन एबे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव Tintern Abbey is a poem by William Wordsworth. The title Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey on Revisiting the Bank of Way During the Tour, July 13, 1798. फिर क्वेश्चन नंबर 59 है Identity the Poet एंड द पोएम। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी लाइन है और ये मतलब पोएम क्या है और पोएट कौन है। Our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its sitting. तो ये जो है ये वर्ड्सवर्थ की ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी की लाइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है इन द ऑप्शंस बिलो which one does not delineate the spatial feature of ode to intimation of immortality. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वर्ड्सवर्थ seemed to have decided that his subject was so important that it must be treated an usual manner and for it he adapted a classical style. फिर क्वेश्चन नंबर 61 है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है विच out of the following is not a poem by Wordsworth.
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लंदन। लंदन जो है ये विलियम ब्लेक की पोएम है और जिसको पब्लिश किया गया था 1794 में इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो है लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो एंड सॉलिटरी रीपर। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये जो है एक वर्स ट्रेजेडी है जिसको पब्लिश किया था वर्ड्सवर्थ ने 1842 में। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉलिटरी रीपर इज अ lyric poem by romantic poet William Wordsworth. It is known as lyrical ballads lyrics published in Poems in 2 volumes in 1807. फिर क्वेश्चन नंबर 65 है in which work of Wordsworth does the line still sad music of humanity occur? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टिंटन एबे। ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इमॉर्टैलिटी ओड। ठीक है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो पोएम है ये 1804 में कंप्लीट हुई थी। 1807 में इसको पब्लिश किया गया था इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। दिस पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड इन 11 स्टेंजा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है फॉर हुम डिड वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज जॉन मिल्टन। वर्ड्सवर्थ famous line thy soul was like a star and dwelt apart extract from his famous poem London 1802 published for the first time in poem in 2 volumes in 1807. He speaks these lines for John Milton. फिर क्वेश्चन नंबर 68 है एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ द फर्स्ट लॉन्ग पोएम दैट वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1793 एंड वॉज रिवाइज्ड इन 1794। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दैट इज बियॉन्ड। ठीक है। बियॉन्ड इज द नॉवल रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश्ड इन 1917 वेदर द थ्रॉन द इडियट बॉय एंड द साइमन ली इज आर पोएम्स कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है Who refers Wordsworth, William Wordsworth as an ever-enduring man? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है S.T. Coleridge। ठीक है। S.T. Coleridge और Samuel Taylor Coleridge refer William Wordsworth as an ever-enduring man in his poem to William Wordsworth, written in 1807 as a response to poet William Wordsworth autobiographical poem The Prelude। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है which 2 words rhyme in the last 2 lines of the first stanza of Daffodils। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज ट्रीज एंड ब्रीज। तो लाइन देख लेते हैं क्या है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डैफोडिल अ होस्ट। होस्ट हियर मीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज 1798। सेकेंड एडिशन जो है इसका आया था 1800 में, थर्ड एडिशन आया 1802 में, फोर्थ एडिशन आया 1805 में। ठीक है, लिरिकल बैलेड का। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दैट इज द प्रिल्यूड।
तो Prelude is the poem by Wordsworth. Wordsworth started writing it in 1799 and finished it in 1805. It is published in 1850 after his death by his wife. The subtitle of this poem is Growth of Poet's Mind. फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, टिंटन एबे. ये एक ड्रामेटिक लिरिक है जिसको कि कहा गया द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798. फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, Who among the following said the child is father of the man? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ. द फ्रेज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन appeared in a poem My Heart Leaps Up by William Wordsworth in 1802. फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, द प्रिल्यूड कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी बुक्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 14 बुक्स. The Prelude or Growth of a Poet's Mind, an autobiographical poem, ये लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में और उसको शुरू किया था लिखना वर्ड्सवर्थ ने 1799 में एट द एज ऑफ 28 एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ. He completed it in 1805 and published it in 1850. फिर 78 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन कोकूर मौथ. ठीक है, माउथ. आई थिंक कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है. फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ. फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज अ कोट फ्रॉम अ पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ और ये पोएम है माई हार्ट लीप्स अप. ठीक है. फिर क्वेश्चन, द लाइन इज ऑल्सो, अब ये देखिए यहाँ पे ये लाइन दो पोएम में अपेयर हुई है. पहला है माई हार्ट लीप्स अप और दूसरा है द थ्रोन. इन दोनों पोएम में द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन लाइन यूज हुई है. फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेज अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी. दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कुकू. ठीक है, ये कुकू टू द कुकू जो है पोएम उससे ये लिया गया है और इस पोएम को मार्च 1802 में इन अ ऑर्चर्ड ऑफ एट टाउनेट ग्रेसमेयर में मतलब लिखा गया था. इसको पब्लिश किया गया 1807 में. फिर 82 क्वेश्चन नंबर है, लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798. इसमें 23 पोएम जो है वो वर्ड्सवर्थ की है और 23 पोएम टोटल है जिसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की है और 4 पोएम जो है वो कोलरिज की है. ओवरऑल 23 पोएम है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 83, एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, हु एमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फॉस्टर्ड बाई 2 इन्फ्लुएंसेस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ और वो दो जो इन्फ्लुएंसेस है वो क्या है? ब्यूटी एंड फियर. फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन or moral evil and of good than all the sages can. This was written by William Wordsworth in his poem The Tables Turned. The Table Turned is Wordsworth's poem. It is composed in 1798 and published in Lyrical Ballad. It contains 32 lines in 8 stanzas.
The poem is in the form of an address. The speaker, poet है, address his friend Matthew, who is a great bookworm. फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू. तो इसका है, रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. तो ये जो है, द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट सेंटेंस द वर्ड रिसेंटली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑफ द 4 ऑप्शंस वन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन पोएट्री, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट हिज व्यू. तो ये जो 4 आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो वर्ड्सवर्थ का व्यू नहीं है फॉर द पोएट्री. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पोएट्री शुड यूज़ मॉरलिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम. ठीक है, ये जो है मतलब ये वर्ड्सवर्थ का थॉट नहीं है फॉर पोइट्री. फिर क्वेश्चन नंबर 88, इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ मेंशंस वन ऑफ द इंस्पिरेशंस ऑफ हिज पोएम्स लाइक द टेबल्स टर्न्ड. व्हाट इज द इंस्पिरेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड हु वॉज somewhat unreasonably attached to modern books of moral philosophy. The Table Turn is a poem, वही written है और उसके बारे में है कि उनका एक फ्रेंड है मैथ्यू, जो कि बुक वॉर्म टाइप है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा किताब पढ़ता है. तो उसी के लिए ये पोएम, उसी को एड्रेस करके ये पोएम लिखा है वर्ड्सवर्थ ने द टेबल्स टर्न में. फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ odes are representative of a irregular ode. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ode intimations of immortality. फिर क्वेश्चन नंबर 90, which are the 2 birds that the solitary reaper is compared to in Wordsworth poem The Solitary Reaper. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, नाइटेंगल एंड कुकू. ये एक बैलेड है, द सॉलिटरी रीपर, by English romantic poet William Wordsworth and one of his best known work. The poem was inspired by his and his sister's Dorothy's stay at the village Stratusthray in the parish of Balquinhide in Scotland in September 1803. In this poem, solitary reaper is compared with nightingale and cuckoo. He tells us that no nightingale has sung a welcoming song. He goes on to say that a cuckoo bird at its best during springtime cannot hum a tune better. फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, a call of mankind asking him to learn moral philosophy intuitively from nature rather than from books. फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, which of the following is Wordsworth explanatory note about his poem I Wandered Lonely as a Cloud. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी, द सब्जेक्ट ऑफ दीज स्टैंजा इज रेदर एन एलिमेंट्री फीलिंग एंड सिंपल इम्प्रेशन अप्रोचिंग टू द नेचर ऑन अ ऑक्यूलर spectrum upon the imaginative faculty rather than an extraction of it. Question number 93 है, many critics suggest that Wordsworth repeated a few of his theme across several of his poems. One such instance is the theme of his poem The Tables Turned, where he romanticizes nature and proposes experimental of natural learning to be better than pedantic learning. Which poem stands very similar to Tables Turned in those elements? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, expostulation and reply. Question number 94 है, the final verse
द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज 1850। ये 4th एडिशन था इसका, 4th था आई थिंक सो, यस। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये एक लिरिक है, composed in 1802, published in 1807. Question number 96. I wandered lonely as a cloud makes an assertion that the poet moved as aimlessly as the cloud. Question number 97 है bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. This occurs in a poem by, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। और जिस पोएम में आया है वो पोएम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज इट अपीयर्ड टू एंथुजियास्ट्स एट इन कमेंसमेंट। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम पॉइंट्स से इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड लीच गैदरर। This old man I met a few hundred yards from my cottage, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives at, and it's resulted in a poem. Which poem? मतलब किस poem में है? Resolution and Independence. फिर है which poem was written after the death of Lord Nelson? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय शिपरैक। द वर्ल्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड इन 1806। द पोएम म्यूटेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1821। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ओड टू ड्यूटी। Laodamia is a narrative poem. The sweetest thing that ever grew beside a human door. Where does these lines appear? To Lucy. Next point है if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? Dorothy Wordsworth. Michael is a pastoral poem that presents the pathetic life of Shepherd Michael. What is the name of his son? Luke. Nature never did betray. Tintern Abbey में है. Wordsworth mention about Burns and Chatterton in the poem Resolution and Independence. Not without hope we suffer and we mourn. Where does this line appear? Peel Castle. फिर the poem Elegiac Stanza was suggested by a picture of Peel Castle in a storm painted by Sir George Beaumont. फिर Milton, thou shouldest be living at this hour. This line appears in To Milton, London, 1802. Thy soul was like a star and dwelt apart. Whose soul is Wordsworth referring here? Milton. The alternative title of Ruth is The Influence of Nature. The language of poetry is a selection of the real language of men in a state of vivid sensation. Whose opinion is this? Wordsworth. It may be safely affirmed that there neither is nor can be an essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? Wordsworth. Question number 98. The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by the French Revolution. फिर आज का last question. Question number 99. What is common to the following poems? Wordsworth The Recluse, Shelley The Triumph of Life. इसको कल करते हैं, ठीक है। आज 98 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, बाकी का जो है वो कल करेंगे क्योंकि इसमें आंसर मैंने लिया नहीं है और फिर वो आधा अधूरा क्वेश्चन लगेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 99 से हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का मटेरियल चाहिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर कोई सजेशन भी हो वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सजेशन पे काम किया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।